ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता का छठवां अध्याय। दोस्तों, गीता का छठवां अध्याय मन को वश में करने, ध्यान, आत्म संयम और सच्चे योग का मार्ग सिखाता है। इसमें कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सच्चा योगी कैसे बनता है और मन को कैसे जीता जाता है। आज हम जानेंगे गीता के उस अध्याय को जो हमारे अशांत मन को शांति तक ले जाता है। तो आइए शुरू करते हैं गीता का छठवां अध्याय। गीता का छठवां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को ना चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वही सन्यासी और योगी है। केवल अग्नि व क्रियाओं को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं होता। जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपने संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचाएं, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र हैं और आप ही अपना शत्रु हैं, अर्थात और कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है। हे अर्जुन, सर्दी, गर्मी तथा सुख और दुखों में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां अच्छी प्रकार शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंदन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित हैं। जो मनुष्य मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण को समान समझता है वही योगी भगवत प्राप्ति वाला है। जो पुरुष शुद्ध भूमि में कुशा, मृगशाला या वस्वासन पर बैठकर एकाग्र चित्त से इंद्रियों की क्रियाओं को वश में करके काया, सिर और गिरवा के समान दृढ़ होकर नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचर्य व्रत व भय रहित होकर शांत अंतःकरण वाला और मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे प्रेरण हुआ स्थित हुए, तो वह परम आनंद शांति को प्राप्त होता है। यह योग तो यथा योग्य आहार विहार और यथा योग्य शयन करने तथा जागने वाले का सिद्ध होता है। पाप रहित योगी निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव में स्थित है। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, हे मधुसूदन, यह मन बड़ा चंचल और प्रमथन स्वभाव वाला है तथा बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसको वश में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मन को बारंबार यत्न करने से और वैराग्य से वश में होता है, इसलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए। प्रयत्नशील साधन करने से यह सहज है। कोई भी शुभ कर्म करने वाला अर्थात भगवत अर्थ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। वह स्वर्गाधिक उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आसन वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। वह पुरुष अनायास ही संस्कारों को प्राप्त हो जाता है। उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करता है। पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवत की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समत्व बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। इस प्रकार मंद प्रयत्न करने वाला योगी भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ हैं और शास्त्र के ज्ञान वालों से भी श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए हे अर्जुन, तू योगी हो। हे प्यारे, संपूर्ण योगियों से भी जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए अंतरात्मा से मेरे को जो निरंतर भजता है वही योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। इति छठा अध्याय संपूर्णम। अब छठवें अध्याय का महात्म्य जाने। गीता के छठवें अध्याय का महात्म्य। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अभ्यास और वैराग्य से चंचल मन को भी वश में किया जा सकता है, जिससे क्रोध, तनाव और नकारात्मक विचार कम आते हैं। हृदय में अद्भुत शांति उतरती है। यह अध्याय आत्मा की दिव्यता का अनुभव कराता है, जिससे हमें जीवन का सही उद्देश्य समझ में आता है। आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होने से हमारी ईश्वर से निकटता बढ़ती है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। प्यारे कृष्ण भक्तों, यदि यह गीता ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण।